जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या लगता है, प्लस आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आगे क्या करना है, क्या क्या ले जाना है, जो भी आपका डाउट आएगा वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना होता है। देखिए यहाँ पर हमने पूरा ज्वाइनिंग लेटर ही ओपन किया हुआ है कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा होता है कि आपको क्या चीज़ें लेके जानी होगी। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो तो आपको लेके जाना ही होता है। जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, जो आपका डॉक्यूमेंट डीवी के समय लगा था वो तो आपको लेके जाना ही जाना है। प्लस वो वेरिफिकेशन के तौर पर क्या लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये आपको लेके जाना ही है। अगर आपने 10th लगाया था तो 10th लेके जाएंगे, अगर आपने 12th लगाया था तो 12th भी होना चाहिए ओरिजिनल वाला। आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। प्लस एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आपको बनवानी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आपको बनवाना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका जो है 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना कैसे चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस तरीके से ये होता है। यहाँ पर ये सर्टिफाई ऐसा सब कुछ लिखा होता है और यहाँ पर नीचे जो है पहले गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, यहाँ पर उनका सिग्नेचर होता है। प्लस नीचे एक और गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं जिसमें आप डीएम या फिर एसडीएम से करा सकते हैं। तो डीएम या फिर अर्थात गजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। आप एसपी से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गजेटेड ऑफिसर ये होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें 2 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। ये जो है फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, एक लोगों का सिग्नेचर यहाँ हो जाएगा और एक लोगों का सिग्नेचर यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो एक ही सर्टिफिकेट में 2 सिग्नेचर होने चाहिए। तो यही इसमें सिंपल सा बताया गया है कि यहाँ पर जो है 2 गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड में यहाँ पर क्या होता है। देखिए गजेटेड ऑफिसर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन होते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर में जैसे कोई सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया तो उससे आप करा सकते हैं। अर्थात आप जब अधिकारी से पूछेंगे कि वो गजेटेड लेवल पर हैं या फिर नहीं तो वो आपको बता देंगे। जैसे आप तहसीलदार से भी करा सकते हैं। तो जो गजेटेड लेवल पर होगा उसे ये चीज़ें पता होंगी। जहाँ पर आप जाएंगे करवाने उनसे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप जो है एसपी से करवाते हैं, एसडीएम से करवाते हैं, फिर वो तो गजेटेड हैं ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या होता है, ये तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित 5 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो फ़ोटो होता है एक पर ही आप वेरीफाई करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी पर वेरीफाई कराना होता है। किंतु आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका 10th का डॉक्यूमेंट हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, उसका आपको फ़ोटो कापी लेना है। प्लस जैसे ये फ़ोटो कापी आपने ले लिया, फ़ोटो कापी के नीचे गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ इन्हें मैं जानता हूँ। आपका जो फ़ोटो कॉपी है डॉक्यूमेंट का वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। जितना भी फ़ोटो कापी आप कराएंगे उसके नीचे उनका सिग्नेचर लेता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो निवास प्रमाण पत्र ये तो लेके जाना ही है। प्लस यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट लगता है, पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड, और आपका स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट में अगर आपकी कुछ गलती है, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी से आप उसे करेक्ट करा लीजिए। बहुत सारे लोगों का बंद हो जाता है। प्लस और जो कुछ जैसे एटीएम नहीं है तो एटीएम भी आप बनवा लीजिएगा। एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो उसे आप खुलवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैसे लगते हैं, बाकी यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई है। अब देखिए पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हमने आपको बता दिया, बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही है, 10th 12th और जो आपका डोमिसाइल और कास्ट हो गया। प्लस यहाँ पर एक पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। जैसे देखिए ये एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं टू बी फिल्ड एंड साइंड बाय एसएचओ। आपके लोकल पुलिस स्टेशन का प्रभारी जो होगा वो इसे
फिल करके यहाँ पर वो अपना सिग्नेचर करके वेरीफाई करके देगा। तो ये एक फॉर्म भी आपको बनवाना होता है जो कि आप खुद के द्वारा अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें लिखी गई है कि इन्हें मैं जानता हूँ और इनके ऊपर जो है कोई भी केस नहीं है, कोई भी अदर जो है ये पॉलिटिकली रिलेटेड नहीं है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है कि कोई इनके पास रिकॉर्ड नहीं है इस पुलिस स्टेशन में कि गवर्नमेंट जॉब में ये सर्विस लेने के लिए ये एलिजिबल है। तो यही सब कुछ यहाँ पर जो है एसएचओ जो है अपना यहाँ पर सिग्नेचर करके दे देगा। तो इसी तरीके से होता है, बाकी का वेरिफिकेशन का काम उनका होता है क्योंकि ऑनलाइन आजकल सब कुछ आ गया है। कोई अगर एफआईआर होगा तो वो ऑनलाइन भी देख लेते हैं, या फिर लोकल आपके पुलिस स्टेशन में वो जो है लेटर भेजकर वेरीफाई करा लेते हैं। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, वो खुद आपके जो आपका लोकल थाना है वहाँ पर वो लेटर भेजेंगे और आपका उनसे रिकॉर्ड मानेंगे कि इनके नाम पर कोई केस तो नहीं है। तो वो सब कुछ अंदर हो ही जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो खुद कर लेते हैं। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस एक सर्टिफिकेट आपको खुद के द्वारा वेरीफाई करके लेके जाना होता है। बाकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करके लेके जाना ही होता है। तो यही सब कुछ लेके जाना होता है, कुछ नहीं लेके जाना होता है। और एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है। अब अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, वो जो है ज़्यादा बड़ा होता है, 4 से 5 पेज का होता है। वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। तो देखिए ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है, ये फॉर्म आपको खुद के द्वारा भरना होता है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा इसमें फ़ोटो लगता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि आप जो है जो कुछ भी डेटा दे रहे हैं उसे आप सेल्फ वेरीफाई करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए भरा जाता है कि आपके द्वारा जो जानकारी बताई गई है वो आपने खुद बताई है, उसमें कुछ गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे कि इन्होंने ही ऐसा बताया था इसलिए ऐसा काम हुआ है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ अपना पूरा डिटेल, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम, इतना बड़ा फ़ोटो, प्लस यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या हो गया, आपका होम कहाँ पर है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा कुछ डिटेल्स जो है ये आपके द्वारा भरना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपकी फैमिली डिटेल्स भी मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आपकी शादी हुई है पत्नी नेम, तो यही सब कुछ इसमें मांगा जाता है कि इसका अर्थ यही होता है कि ये सारी जानकारी आपने सेल्फ वेरीफाई की हुई है। यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब कुछ एक बार फिजिकली, जैसे आप ऑनलाइन जो फिल करते हैं वो सारी चीज़ें आपसे एक बार फिजिकली भरा ली जाती है कि हाँ आपने ये फिजिकली भी भरी है। ऑनलाइन का तो कुछ भरोसा नहीं होता है, फिजिकली चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है। तो अटेस्टेशन फॉर्म का अर्थ यही होता है, ये भी आपको सब कुछ भर के जाना होता है। जैसे यहाँ पर आपको अपने केस के बारे में सब कुछ बताना होता है। तो यही सारी जानकारी इसमें दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना होता है। तो हमने आपको बता दिया अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, प्लस एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला फॉर्म। वो फॉर्म हर फोर्स में नहीं लगता, किसी किसी में लगता है, शायद सीआईएसएफ में लगता है, शायद बीएसएफ में नहीं लगता। तो हर एक फोर्स का अलग अलग होता है, कहीं पर लेते हैं कहीं पर नहीं लेते। मैक्सिमम जो आपका लगेगा अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, प्लस जो आपको फोटोकॉपी होगा डॉक्यूमेंट का उसको गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई कराना होगा, और आपका जो है एक पुलिस वाला फॉर्म लगेगा। वो जिस भी फोर्स में लगेगा आपको पता चल जाएगा। बस यही चीज़ें लगती है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लगता। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।